आप लोगों के सेशन में स्वागत है। जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम जो चैप्टर चल रहा है उसका आज हमारा दूसरा सेशन है और इसमें आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पोषण के बारे में। तो हम लोगों ने इससे पहले जो अपना जो परिचय लिया था उसमें ये देखा था जो हमारी जैव प्रक्रम जो प्रक्रिया चल रही है उसमें इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था जो हमारी जो परिचय लिया था उसमें हमने ये समझा था जैव प्रक्रम जो प्रक्रिया चल रही है उसमें ये जो हमारे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन है, ये मेन एक क्रियाएं हमारे किसी भी जीव के शरीर के अंदर चल रही हैं जिसके कारण हम उनको एक जीवित कैटेगरी में रख रहे हैं, लिविंग उसमें रख रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं पोषण के बारे में कि ये पोषण कैसे एक बहुत जरूरी चीज है और जो जीवित कैटेगरी में है, जिसको हम जीवित मान रहे हैं, जो जीव है उसके लिए ये एक बहुत ही जरूरी एक क्रिया है। तो पोषण क्या है? न्यूट्रिशन। तो खाना जो हम लोग खाते हैं, तो खाना हम सिर्फ कहते हैं हम भूख लग रही है हम खाना खा रहे हैं, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाया जाता। खाना हमारे शरीर में कुछ एक ऐसा एक हमें ऊर्जा देता है जिससे हम अपने काम कर सकते हैं। क्यों होता है कि जब अगर हमें कई दिनों तक अगर खाना नहीं खाएं तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है, हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। तो खाना सिर्फ हम पेट भरने के लिए नहीं खाते, इससे हमें ऊर्जा भी मिलती है। वो ऊर्जा कैसे मिलती है वो हम जैसे आगे चलेंगे सेशंस में आपको समझ में आएगा। तो अभी हम मेन पोषण पे ध्यान दे रहे हैं। तो सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये जो हम ये अब हमें मालूम है कि जीवों को ये जो जितने भी सजीव है उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये जो ऊर्जा जो मिलती है वो हमें भोजन से मिलती है। और ये जो भोजन कोई भी जीव जो प्राप्त करता है उसके अलग अलग तरीके हैं, उसके भिन्न तरीके हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं आपको मालूम है? कौन कौन से अलग तरीके हैं जिनसे हम भोजन ग्रहण करते हैं? चलिए देखते हैं। हम जो पोषण ग्रहण करते हैं वो दो टाइप का, जो मेन कैटेगरी है उसकी दो है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी कौन से हो गए? जैसे हमारे प्लांट्स, पौधे। ये स्वपोषी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वातावरण में उपस्थित जो अजैव पदार्थ हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, इससे अपना खुद भोजन बनाते हैं। तो ये अब आप 10th में है तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि खुद भोजन तो हम कहेंगे हम अपनी किचन में बनाते हैं, वो ऐसा नहीं। वो लेकिन जो एक होता है कि अपना जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम खुद ही उनको बना रहे हैं। तो ये तो छोटे बच्चे ही सोचते हैं कि खुद खाना बनाना और जो पौधे अपना खाना बनाते हैं उसमें डिफरेंस है। तो मैं उस चीज को नहीं डिस्कस कर रही, मैं उस आपके बड़े हैं, आप लोग 10th क्लास के हैं तो इसको आप ऐसे समझे। स्वपोषी जो मेन जो एक हमारा जो मेन एक फूड जो बन रहा है, क्योंकि खाना में कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है ना। जो हमारे पौधे हैं उनसे वो हमें खाना हम उनसे लेते हैं। तो वो जो मेन खाना जो पौधों में बन रहा है, तो पौधे कैसे वो खाना बना रहे हैं? और क्योंकि वो जो हमारे ये प्लांट्स हैं ये खुद ही अब बनाते हैं और वो उसी को ही अपनी ऊर्जा के लिए यूज भी करते हैं। तो वो हो गए स्वपोषी पोषण। विषम पोषी में क्या आ जाता है? जैसे मानव और अन्य जीव जो पोषण कहाँ से लेते हैं? वो खुद नहीं बना सकते, वो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। तो भोजन एक हमें पौधों से मिल रहा है और आप ये भी जानते हैं कि भोजन बहुत से ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों को खा के भी अपना भोजन लेते हैं। तो विषम पोषी के हम देखेंगे अलग अलग कैटेगरीज आ जाएंगी, लेकिन स्वपोषी मीन्स एक मेन ग्रीन प्लांट्स आ गए, हरे पौधे आ गए जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं। और ये जो स्वपोषी पोषण है ये किस प्रकार अपना भोजन बनाता है, कैसे बनाते हैं? तो ये जो अपना जो भोजन से ही वो जो भोजन बनाते हैं उससे ही उनको पोषण प्राप्त होता है। और जो ये हरे पेड़ पौधे हैं और जो कुछ
अन्य और थोड़े से जीव हैं वो अपना खुद भोजन बनाते हैं और जो आप यहाँ पे ये वर्ड देख रहे हैं स्वपोषण प्राप्त करते हैं, मीन्स खुद वो बनाते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं। अब हम जो हैं हम पौधों से भोजन लेते हैं और फिर हमारा बॉडी जो मेन न्यूट्रिएंट्स है उनको वो अपने अंदर लेता है। तो ये एक क्योंकि इन्हीं चीजों को अभी हमें आगे डिस्कस करना है कि कैसे हम जो भोजन लेते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स हमारा कोई भी जो और प्राणी है जीव है जो इन हरे पौधों पे डिपेंडेंट है वो न्यूट्रिएंट्स खुद कैसे अपने बॉडी में लेते हैं। और इसके लिए जो स्वपोषित जीव होते हैं उनके पोषण के लिए उनको मेन क्या चीज चाहिए होती है, उनकी जो आवश्यक ऊर्जा कहाँ से है और कार्बन प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो पूरा करते हैं। तो ये जो अपना जो इनका पोषण है वो कैसे पूरा कर रहे हैं, एक तो वो सूर्य की ऊर्जा ले रहे हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा फोटोसिंथेसिस द्वारा इस प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण ये ऐसा टर्म नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, आप इसके बारे में जानते हैं। तो इसको लेकिन तब भी थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और ये क्या है, दो शब्दों को मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या हुआ, प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब हुआ बनाना। तो प्रकाश की सहायता से जो भोजन बन रहा है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश वही सनलाइट और संश्लेषण मीन्स बनाना। ये तो एक हम जनरल भाषा में जानते हैं, लेकिन अब हम इसका थोड़ा सा अब एक साइंटिफिक वे में क्या डेफिनेशन होगी, क्या परिभाषा होगी उसको देखते हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए हुए पदार्थों के ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। देखिए बाहर से जो पदार्थ लेकर वो ऊर्जा संचित रूप में वो ऐसे रूप में परिवर्तित कर देता है जिसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में वो लेता है और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो वो क्या लेता है, जो पौधे हैं वो क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ले रहे हैं, और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिर्फ इन चीजों से वो हमारा एक ऊर्जा स्रोत बना रहे हैं, एक हमारा भोजन बना रहे हैं जो मेन हमारा ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है इसके कुछ आवश्यक पदार्थ हैं। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तो आवश्यक पदार्थ क्या आ गए, सूर्य का प्रकाश जिसे सनलाइट भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाटर और क्लोरोफिल। तो देख रहे हैं अभी जो हमने इससे पहले इक्वेशन में देखा था उसको कैसे प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो आवश्यक पदार्थ आपके, तो जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन और जो एरो के ऊपर लिखा था ये हमारे आवश्यक पदार्थ आ गए, और इनके ही सहायता से देखिए सिर्फ ये चार चीजें होती हैं और इन चार चीजों से वो ऐसी एक चीज बनाते हैं जो जितने भी हमारे सजीव प्राणी हैं उनका वो ऊर्जा का स्रोत है। अब हम लोग ये देखते हैं जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये पत्तियों में होता है। तो ये जो पत्ती होती है ये, और ये भी जानते हैं पत्ती जो अभी मैंने पहले सेशन में करा था ग्रीन कलर का, लेकिन हम ये जरूरी नहीं है कि अगर पत्ती पिंक या किसी और कलर की है उसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन वो क्या होता है जो मेन क्लोरोफिल होता है वो किसी एक और डार्क रंग से ढक जाता है। तो ग्रीन से पिंक ढक गया लेकिन क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसके अंदर, तभी चाहे किसी भी रंग की पत्ती हो लेकिन उनका कार्य चलता है, उनका प्रकाश संश्लेषण का कार्य चलता है और वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना भोजन बनाते हैं। बस डिफरेंस ये होता है वो हमें ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता है, और लेकिन उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है जिसके कारण वो अपना ये क्रिया कर रहे हैं। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है
इसके विभिन्न चरण होते हैं। पहला होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो क्लोरोफिल का मेन काम क्या हुआ? क्लोरोफिल जो हमारी जो सूर्य से ऊर्जा है उसको वो अपने अंदर लेती है। उसके बाद क्या होता है, जो प्रकाश ऊर्जा को वो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, 9th में भी आपने पढ़ा होगा कैसे एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो जाती है। हमने मिक्सी का एग्जाम्पल पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट पास करता है लेकिन मैकेनिकल एनर्जी में वो घूमने लग जाती है। ऐसे ही ये एनर्जी चेंज हो रहा है, जो प्रकाश से हमें जो ऊर्जा मिल रही है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। कैसे? जो हम प्रकाश ऊर्जा है, लेकिन जब हम जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हमने C6H12O6 देखा था। तो ये क्या हो गया, ये एक रासायनिक, एक हमें एक यौगिक मिल रहा है। और इसमें एक और चरण क्या आ रहा है कि जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से में अपघटन होता है। तो जो जल के अणु हैं, तो जल के अणु क्या हो गया, H2O। तो H2O का ब्रेक डाउन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, C6H12O6। तो ये जल के अणुओं का इसमें इसमें क्या हो रहा है, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो रहा है। एक और इसमें क्या चरण है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचय। तो यहाँ पे रिडक्शन, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, CO2। और हमने जब रासायनिक विज्ञान के चैप्टर्स कर रहे थे हमने ये उपचयन अपचयन पढ़ा था, और उसमें हमने क्या पढ़ा था, जब ऑक्सीजन किसी चीज से अलग हो जाती है तो रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो कार्बन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन अलग, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। अब ये जो पत्तियों में जो हमारा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो इसमें अगर हम देखें तो उसमें एक तो क्लोरोफिल हमारा एक हमने देखा है कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो उस पर प्रकाश संश्लेषण पर इफेक्ट डालता है। ये तो हमारे केमिकल एक वो चीजें हो गई, लेकिन उसके साथ हम देख रहे हैं कि उसमें एक क्या होता है, स्टोमेटल ये पोर्स होते हैं, रंध्र छिद्र होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट। तो पत्तियों में मेन ये दो चीजें होती हैं जो हमारे प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस को बहुत एक, उन्हीं की वजह से ये प्रोसेस होता है। तो वो क्या है, पत्तियों में एक क्लोरोप्लास्ट होता है और एक रंध्र छिद्र। अब ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या हरित लवक है, मीन्स एक ये क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट है। और ये जो पत्तियों की कोशिकाओं में ये जो हरे रंग के जो हम देखते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स देखते हैं, इनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। तो देखिए अब तक तो हम लोग आपने देख रहे हैं कैसे हम एक सिंपल चीजों से अब कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हमने सिंपल जीव अजीव के बीच में डिफरेंस देखा, जीवों का हमने देखा न्यूट्रिशन जरूरी है, फिर हमने ये जानते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं। फिर हमको ये भी मालूम था कि हरी पत्तियां जो होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है। लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं, क्लोरोफिल एक्चुअल किस में प्रेजेंट है, जो एक हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित कर रासायनिक परिवर्तन द्वारा ऊर्जा में बदल देता है। तो यही चीज अभी हमने पढ़ी थी, लेकिन अब हमने क्लोरोफिल का ये देखा, क्लोरोफिल किसकी वजह से प्रेजेंट है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्रेजेंट है। और ये जो पेड़ और पौधे होते हैं, ये खाली यही एक सूर्य के प्रकाश से नहीं, उनको और ये जो जमीन के जल से भी वो बहुत सी चीजें ग्रहण करते हैं। तो पेड़ तथा पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण करते हैं, और जल के साथ वो और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पे ये एक चीज और देखिए कि जो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, कि जो वाटर है वो क्या टूट रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कैसे टूट रहा है, ये जब सूर्य का प्रकाश
सूर्य के प्रकाश के कारण वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में उसका टूट रहा है। अब हमने एक स्टोमेटल पोर्स रंध्र छिद्र की भी बात करी थी। ये जो होते हैं पत्तियों में, ये क्या होते हैं, छोटे छिद्र, छेद होते हैं, और इन छेदों के द्वारा आपके जो गैस होती है उनका आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन और जल को बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और ये जल और ऑक्सीजन ये बाहर निकलती है इन छिद्रों के साथ। और इनका एक और काम होता है, ये पानी का संतुलन बनाए रखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अभी हम और समझते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है हमारे स्टोमेटा और ये इसके अंदर है इसके गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स जब इनमें क्या होता है, जब पानी अंदर ये लेते हैं तो ये फूल जाते हैं, और जब ये फूलते हैं तो इनके रंध्र छिद्र ये जो होते हैं, ये स्टोमेटल पोर्स जिनको कहते हैं, ये खुल जाते हैं। लेकिन जब पानी के ये कुछ ऐसा पानी की कमी होती है या कुछ ऐसा ड्राई सीजन चल रहा होता है जिसमें, या रात में जब प्लांट्स पानी नहीं खोना चाहते अपने अंदर से, तो ये क्या होते हैं, ये बंद हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए जो गार्ड सेल्स हैं ये एक दरवाजे की तरह काम कर रहे हैं। जब उनको चाहिए वो खुल रहे हैं, पानी जा रहा है, लेकिन जब पानी को वो इवोपरेट नहीं करना चाहते तो वो ऐसे जैसे डोर बंद हो जाता है और पानी वो फिर पौधे के अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं जा पाता, और पानी का एक संतुलन उस पौधे में बना रहता है। ये जो पेड़ पौधों का ऊर्जा के साथ शरीर के निर्माण के लिए और भी बहुत कच्ची सामग्री चाहिए होती है, जैसे मैग्नीशियम, और आप जानते हैं लोहा, आयरन भी चाहिए होता है, फास्फोरस भी चाहिए होता है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आपने पढ़ा होगा कि वो एक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस नाइट्रोजन की हेल्प से ही वो प्रोटीन और आवश्यक यौगिकों का सिंथेसिस करते हैं। तो ये जो अभी बताया था, जल के साथ वो बहुत सी और चीजें एब्जॉर्ब करते हैं, वो है ये जो अभी आपके सामने नाम है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने डिटेल में देखा पौधे जो हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है वो आज हमने समझा। इसके नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा पोषण के बारे में और डिस्कस करेंगे। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।